हाय बंगशियन लवर्स, वेलकम टू माय चैनल ते कुक एफ इन दिस प्लान। आज मैं आप लोग के साथ शेयर करने वाली हूँ बंगशियन फैन फिक्शन लव मैरिज। तो चलिए इस कहानी को शुरू करती हूँ। आज लैंजन और बिंग की शादी है। ये दोनों लव मैरिज कर रहे हैं, लेकिन इन दोनों की घर वाले इन दोनों की शादी से खुश नहीं हैं। लेकिन लैंजन और बिंग को कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि ये दोनों एक दूसरे से बेइंतहा प्यार करते हैं। इन दोनों की आंखों में ही प्यार झलकते हैं। सब लोग जानते हैं कि ये दोनों एक दूसरे से कितना प्यार करते हैं, लेकिन लैंजन की अंकल बिंग को बिल्कुल पसंद नहीं करते हैं, क्योंकि बिंग थोड़ा सा नॉटी हरकतें ज़्यादा करते हैं। और लैंजन के अंकल उसको इसलिए पसंद नहीं करते हैं क्योंकि वो हर किसी के साथ घुल मिल जाते हैं और सबके साथ बहुत ही ईजी हो जाते हैं बात करने के टाइम पे। लेकिन इस कहानी में लैन परिवार के इंसान थोड़ा सा ईगो में रहना पसंद करते हैं। लोगों के साथ इतना इजीली बात नहीं करते हैं और थोड़ा सा एटीट्यूड दिखाते हैं। लैंजन भी पहले ऐसा ही था, लेकिन बिंग से उसको प्यार हो गया और वो बिंग जैसा ही बनते जा रहे हैं। लेकिन अपने अंकल के सामने बिल्कुल ही जेंटल रहते हैं और थोड़ा सा एटीट्यूड में रहते हैं। लोग के साथ एरोगेंट तरीके से बात करते हैं, जो बिंग को पसंद नहीं आते हैं। हमेशा जैसे ही उसके अंकल दूर हट जाते हैं, बिंग लैंजन को बोलते हैं, तुम लोग के साथ इस तरह से बात क्यों करते हो? थोड़ा सा नॉर्मल तरीके से बात नहीं कर सकते हो? लैंजन बोलते हैं, अब मैंने क्या किया है? तुम देख रहे हो ना, आज हम दोनों की शादी है, और अगर मैंने अंकल के कहने से नहीं सब लोगों से बात किया और तुम्हारे जैसे सब लोग के साथ हंस के बात करने लगा, तो अंकल गुस्सा हो जाएगा और मुझे इसके लिए पनिशमेंट सहना पड़ेगा। क्या तुम चाहते हो मैं पनिशमेंट दूँ? फिर तुम ही मुझे कहोगे कि तुम्हारे अंकल ने तुम्हें पनिशमेंट क्यों दिया। मुझे पनिशमेंट लेने से कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि इससे पहले भी बहुत बार तुम्हारी वजह से मुझे पनिशमेंट मिला है। मैंने तो तुम्हारे लिए 30 कोड़े भी खाया है, लेकिन तुम्हें क्या फ़र्क पड़ता है? बिंग लैंजन को बोलते हैं, मुझे बहुत फ़र्क पड़ता है। तुम्हारे अंकल को मैं हेट करता हूँ। उनको तो हमेशा से खड़ूस लगता है। ऐसा क्यों करते हैं वो? हम दोनों को साथ में खुश नहीं देख सकते हैं। तुम्हारे अंकल को मुझसे जलन होते हैं, क्योंकि सब लोग मुझसे बहुत प्यार जो करते हैं, और वो नहीं चाहता है कि तुम भी सबके साथ अच्छी तरह से बात करो और तुम्हें सब लोग प्यार करें। वो तो यही चाहते हैं कि सब लोग हम दोनों को हेट करें, वरना ऐसा क्यों करता? उनको तो सब हेट करते ही है। वो चाहते हैं उनके साथ तुम लोग भी हेट करें और अपनी भड़ास मुझ पर उतारते हैं। उसके अंकल पीछे से सुन लेते हैं और बोलते हैं, तुमने क्या कहा? अंकल लैन की बात सुनकर लैंसन बहुत ही ज़्यादा घबरा जाते हैं। क्या अब क्या होगा? अब तो अंकल ने सुन लिया है। लैंसन बोलते, अंकल अब जो सुना है वो सही नहीं है, मैं आपको समझाता हूँ। बिंग ने ऐसा कुछ नहीं कहा जो आप समझ रहे हो। उसका कहने का मतलब वो नहीं था। अंकल लैन बोलते हैं, तुम हमेशा उसकी गलतियों पे पर्दा डालते हो, लेकिन ऐसा नहीं चलेगा। अब तो तुम दोनों शादी भी कर लिया है, अब क्या है? अब तो तुम दोनों एक हो ही गए हो। अब मुझे कुछ बोलने से क्या फ़ायदा? मैं यहाँ से जा रहा हूँ। और तुम, हाँ लैंसन, बिंग की बातों में मत आ जाना, क्योंकि तुम उसकी बातों में आ गए ना तो तुम्हारा फ्यूचर बहुत ही ख़राब हो जाएगा। तुम अपने अंकल की बात सुनना। तुम्हें मैंने क्या कहा, तुम्हें याद है ना? लैंसन बोलते हैं, हाँ अंकल मुझे याद है, आप जो कहोगे वैसा ही होगा, मैं ऐसा कुछ नहीं करने वाला हूँ। बिंग बोलते हैं, तुम क्या बोल रहे हो? तुम क्या नहीं करने वाले हो लैंसन? लैंसन बोलते हैं, वो तुम नहीं समझोगे। बिंग तुम चुप रहो, मैं तुम्हें बाद में बताता हूँ। अंकल लैन बोलते हैं, बिंग जितना हो सके मेरे नेफ्यू से दूर रहो। बिंग बोलते हैं, क्या? अब तो मेरी लैंसन के साथ शादी भी हो गए है, मैं उससे क्यों दूर रहूँगा? अंकल आप ऐसा क्यों करते हो, और मुझसे आपको क्या दुश्मनी है? लैंसन बोलते हैं, बिंग थोड़ा सा चुप रहो, तुम्हें कोई ज़रूरी है क्या अंकल के साथ जबान लड़ाते रहते हो? बिंग लैंसन को बोलते हैं, तुम कब तक अपने अंकल से डरते रहोगे? हाँ लैंसन सुनो मेरी बात, तुम अगर अपने अंकल की बात सुने ना तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। लैंसन बोलते हैं, अब तुम चुप हो जाओ बिंग, अंकल को यहाँ से जाने दो पहले, वो अभी तक यहाँ से गया भी नहीं और तुम शुरू हो गए हो। बिंग तुम अच्छी तरह से जानते हो मैं अंकल से डरता नहीं हूँ, मैं सिर्फ अंकल को रेस्पेक्ट करता हूँ, क्योंकि मेरे डैड के बाद मेरे अंकल ने मुझे बड़ा किया है और उनने मुझे बहुत प्यार दिया है, और मैं उनकी एक कर्ज कभी नहीं उतर पाऊँगा, क्योंकि उन्होंने हम दोनों ब्रदर को इतना ज़्यादा प्यार दिया है, शायद कोई और ही दे सकता था। बिंग लैंसन को बोलते हैं, तुम इतना ज़्यादा इमोशनल क्यों हो जाते हो? अपने अंकल के जब भी बात करते हो। तुम्हारे अंकल ने ऐसा क्या कर दिया है लैंसन
जो तुम मेरी बात को समझ नहीं पा रहे हो। वो मुझे हेट करते हैं और मैं तुमसे प्यार करता हूँ। वो नहीं चाहते हैं कि हम दोनों खुश रहें। लैंसन बोलते हैं ऐसा नहीं है। उनको सिर्फ डर लगता है कि अगर हम सबसे घुल मिलने लग जाएंगे तो हमारे साथ दुश्मन भी बहुत ही क्लोज हो जाएगा और हमें पता ही नहीं चलेगा और वो लोग कब हमारी पीठ पर छुरा भोंक देगा। इसलिए अंकल हमेशा हमें चौकन्ना रहने के लिए बोलते हैं और कुछ नहीं बिंग। तुम अंकल को गलत मत समझो। अंकल ऐसा नहीं है। अंकल हम दोनों से बहुत प्यार करते हैं। हम दोनों भाई को बहुत प्यार दिया है। हम दोनों की वजह से अंकल ने शादी भी नहीं किया है। तुम जानते हो? बिंग बोलते क्या? अंकल ने कभी शादी नहीं किया है, इसलिए कहो वो सिंगल क्यों है? उनके पास वाइफ नहीं है, ना ही है बच्चे। तो तुम्हारा मतलब अंकल ने कभी भी शादी नहीं किया है लैंसन? लैंसन बोलते नहीं, कभी नहीं। उन्होंने हमारे लिए अपनी लाइफ को ऐसे ही बिता दिया। अब तुम कहो ऐसी अंकल के लिए हम दोनों क्या कुछ नहीं करेंगे? हमें तो वो सब कुछ करना चाहिए जो वो कहे। अगर वो तुम्हें सच में नफरत करता बिंग तो तुम्हारे साथ मेरी शादी कभी नहीं होने देता। बिंग बोलते हैं सॉरी लैंसन, मुझे ये सब कुछ पता नहीं था। लैंसन बिंग को बोलते हैं कोई बात नहीं बिंग, चलो कमरे में चलकर रेस्ट करते हैं। तुम बहुत ज़्यादा थक गए होंगे। बिंग बोलते हैं क्या रेस्ट करने वाले हैं? हम दोनों की शादी की पहली रात है आज और तुम मेरे साथ कुछ नहीं करने वाले हो लैंसन? ऐसा कैसे हो सकते हैं? लैंसन बोलते हैं वो अंकल ने मना किया है। बिंग बोलते क्या? तुम्हारे अंकल तो हाथ पार कर देते हैं। उस खारूस बुढ़े ने तो हम दोनों की फास्ट नाइट के बारे में भी सोच लिया है। वो इसके बारे में कैसे बोल सकते हैं तुम्हें कि लैंसन ऐसा कुछ मत करो? लैंसन बोलते हैं नहीं, उन्होंने डायरेक्टली नहीं कहा लेकिन इनडायरेक्टली कहा है तुमसे दूर रहने के लिए। इसका क्या मतलब? इसका मतलब यही है ना कि हम दोनों ये सब कुछ नहीं कर सकते हैं और मुझे तुमसे दूर रहना होगा। बिंग बोलते हैं तुम पागल हो क्या? तुम सच में ये सब कुछ करने वाले हो और हमारी फास्ट नाइट को ऐसे ही जाने दोगे? ठीक है लैंसन, अब तुम मेरे शक्ल नहीं देखोगे और हाँ, और अब मैं भी तुम्हारा शक्ल नहीं देखूंगा। लैंसन मुझसे दूर रहो और मुझसे बात मत करना। तुम बहुत ही ज़्यादा, अब क्या बताओ? लैंसन बोलते बिंग रुको, गुस्सा क्यों कर रहे हो और मेरी बात तो सुनो। लेकिन बिंग अपने कमरे में चले जाते हैं और जाकर दरवाज़ा बंद करने ही वाले थे। लैंसन दरवाज़ा पकड़ लेते हैं और अंदर चले आते हैं। बिंग बोलते हैं मैंने तुमसे क्या कहा? तुम मेरे साथ मेरे कमरे में नहीं रहोगे। तुम अपने अंकल के पास जाकर सो जाओ। लैंसन बोलते क्या बोल रहे हो? मैं अपने अंकल के साथ जाकर कैसे सो सकता हूँ? और ऐसे भी हम दोनों मैरिड कपल हैं, हम दोनों के एक कमरे में रहना चाहिए। बिंग बोलते नहीं, तुम्हारे अंकल को ये नहीं लगेगा कि तुम मेरे साथ कुछ कर रहे हो? तुम पागल हो क्या लैंसन? तुम्हें मेरे साथ नहीं रहना चाहिए, तुम्हारे अंकल को शक हो जाएगा। लैंसन बोलते हैं बिंग अब तुम मुझसे गुस्सा मत करो, तुम मेरी बातों को समझने की कोशिश करो। मैं तो मजाक कर रहा था। और बिंग को गोद में उठा लेते हैं और दीवार के साथ पुश करते हैं और उसको किस करना शुरू करते हैं। बिंग बोलते हैं लैंसन क्या कर रहे हो? अभी अभी तुमने कहा था कि तुम्हारे अंकल ने तुमसे मना किया कि तुम ऐसा कुछ मत करना। लैंसन बोलते हैं तुम्हें ऐसा लगता है कि अंकल ऐसा कुछ बोलने वाले हैं? अंकल ने ऐसा कुछ नहीं कहा। अंकल ने मुझसे कहा सुबह को उनके साथ ब्रेकफास्ट करने के लिए तुम्हें लेकर, और कुछ नहीं। और तुम्हें लगा कि अंकल ने ऐसा कहा? बिंग बोलते मुझे नहीं लगा, तुमने अभी अभी मुझसे कहा था। लैंसन बातों को घुमाओ मत, अब तुम मेरे साथ चीटिंग कर रहे हो। तुम जानबूझ के मुझे गुस्सा दिला रहे थे, है ना? लैंसन बोलते हैं तो ठीक है ना, उस गुस्से को तो शायद मैं ही करने वाला हूँ। और बिंग को बहुत ही फोर्सफुली किस करना शुरू करते हैं। लैंसन बिंग को सोफे पर लेटा देने के बाद उसको किस करना शुरू करते हैं और उसकी पूरी बॉडी को अपने हाथों से पिंच कर रहा था। बिंग बोलते हैं लैंसन तुम बहुत ही ज़्यादा नॉटी हो। लैंसन बोलते हैं तुम्हें तो ये सब कुछ ही पसंद है ना बिंग, क्या तुम्हें अच्छा नहीं लग रहा है? बिंग बोलते हैं लैन बांग जी तुम्हें देखकर लगता नहीं है कि तुम इतना ज़्यादा शरारत कर सकते हो। लैंसन बोलते हैं अभी तक तो मैंने कुछ किया ही नहीं, अभी आगे देखो तुम्हारे साथ क्या करता हूँ। बिंग तुम्हें तो ऐसा ही लग रहा था कि आज मैं तुम्हारे साथ कुछ नहीं करूँगा, लेकिन आज की रात मैं ऐसे कैसे जाने दे सकता हूँ? आज हम दोनों की शादी की फर्स्ट नाइट है और मैं अपनी बिंग को प्यार ना करूँ, ऐसा हो ही नहीं सकता है। और वो बिंग की माउथ के अंदर अपनी टंग को एन करते हैं और सक करना शुरू करते हैं। बिंग भी लैंसन को बहुत ही टाइटली पकड़ लेते हैं। बहुत देर किस करने के बाद लैंसन बिंग से अलग होते हैं। बिंग बोलते हैं लैंसन
क्या हुआ, तुम रुक क्यों गए? लैंसन बिंग को अपने गोद में उठा लेते हैं और उसको बेड तक लेकर जाते हैं। और बेड पर जाने के बाद लैंसन बिंग के कपड़ों को खोल देते हैं। बिंग बहुत ही शाई फील कर रहा था। लैंसन उसके बाद अपने कपड़े भी खोल देते हैं। अब दोनों ही निकट थे। अब लैंसन बिंग को बेड पर पुश कर देते हैं और उसके ऊपर चले आते हैं। अब बिंग के साथ दोबारा से किस करना शुरू करते हैं और उसको बहुत ही फोर्सफुली किस कर रहा था। और जब बिंग मौन करना शुरू करते हैं और बहुत ही हॉट हो गए थे, लैंसन खुद को बिंग में इन करते हैं और बहुत ही ज़्यादा फास्टली ये सब कुछ कर रहा था। लैंसन बिंग को बोलते हैं, बिंग क्या तुम्हें बहुत पेन हो रहा है? बिंग लैंसन को बोलते हैं, तुम मेरे बारे में मत सोचो, तुम जैसे कर रहे हो परफेक्ट, मुझे ऐसा ही पसंद है और मुझे ये सब कुछ एवरीडे चाहिए। लैंसन बोलते हैं, क्या एवरीडे? बिंग बोलते हैं, हाँ एवरीडे मीन्स एवरीडे। लैंसन बोलते हैं, ठीक है, अगर तुम्हें ऐसा पसंद है तो मैं ऐसे ही तुम्हारे साथ करूँगा। और वो और भी ज़्यादा फास्ट हो जाते हैं। जैसे ही लैंसन और भी ज़्यादा फास्टली करना शुरू करते हैं, बिंग मुंह से आवाज़ निकालना शुरू करते हैं। लैंसन उसके होठों पे किस करते हैं और बहुत ही फोर्सफुली ये सब कुछ कर रहा था। अब इन दोनों के बीच में पूरी रात ये सब कुछ कंटिन्यूली चलते रहते हैं। जब सुबह हो जाते हैं, बिंग लैंसन को हक करके सोया हुआ था। लैंसन पहले नींद से उठ जाते हैं, लेकिन बिंग इतना प्यार से उसकी बाहों में सोया हुआ था कि लैंसन बिंग को उठाना नहीं चाहते हैं। लेकिन उसको मजबूरी में उसको उठाना पड़ेगा, क्योंकि अंकल ने कहा था सुबह ही उठ जाना और दोनों तैयार होकर मेरे साथ आकर ब्रेकफास्ट करना। और इस घर में सब लोग सुबह उठ जाते हैं। इस घर का रूल्स है, सुबह को सब लोग उठ जाएंगे और उसके बाद नहा लेंगे और 8 बजने से पहले सब लोग साथ में बैठकर ब्रेकफास्ट करने के लिए प्रिपरेशन लेंगे। और जैसे 8 बज जाएगा खाना शुरू कर देगा, 1 मिनट आगे भी नहीं और पीछे भी नहीं, करेक्टली 8 AM। तो लैंसन बिंग के फोरहेड पे किस करते हैं। बिंग जैसे ही लैंसन किस करते हैं उसका नींद टूट जाते हैं। उसके बाद लैंसन बिंग को गुड मॉर्निंग विश करते हैं, लेकिन बिंग लैंसन को होठों पे किस करते हैं और गुड मॉर्निंग विश करके बोलते हैं, हस्बैंड सुबह को इस तरह से गुड मॉर्निंग बोला जाता है, ना कि तुम्हारी तरह। मुझे फोरहेड पे किस तो चाहिए, लेकिन उसके साथ मुझे लिप किस भी चाहिए। लैंसन बोलते हैं, तुम्हें और क्या चाहिए बिंग, तुम मुझे बहुत ही अच्छी तरह से बोल देना, मैं वो सब कुछ तुम्हारे साथ करूँगा जो तुम्हें पसंद है, लेकिन अभी तुम्हें उठना पड़ेगा। बिंग बोलते, इतने सुबह को? लैंसन बोलते, हाँ, क्योंकि अंकल ने कहा हम दोनों के साथ ब्रेकफास्ट करेगा और इस घर का रूल्स है, 8 बजने से पहले ही सबको उठ जाना पड़ता है और नहाने के बाद सब लोग डाइनिंग टेबल में बैठ जाते हैं। करेक्ट 8 AM ब्रेकफास्ट शुरू होते हैं। इससे पहले हमें जाना होगा, 1 मिनट अगर लेट हो गया तो अंकल गुस्सा करेगा। बिंग बोलते हैं, एक ऐसा रूल्स है, ऐसे रूल्स को मैं नहीं मानता हूँ, इतने सुबह को कौन उठता है और वो भी इतने ठंड में। नहीं लैंसन, मुझे मत उठाओ, मुझे और सोना है। लैंसन बोलते हैं, नहीं बिंग ऐसा मत करो, अंकल गुस्सा करेगा, प्लीज़ मेरे लिए उठ जाओ। बिंग बोलते हैं, ठीक है, लेकिन एक शर्त पर। लैंसन बोलते हैं, कैसा शर्त? बिंग बोलते हैं, तुम्हें मुझे गोद में उठाकर लेकर जाना पड़ेगा। लैंसन बोलते हैं, अब तुम जिद कर रहे हो तो मुझे करना ही होगा, क्योंकि वरना हम लेट हो जाएंगे। तो लैंसन बिंग को गोद में उठा लेते हैं और वॉशरूम लेकर जाते हैं, लेकिन बिंग वहाँ पर जाकर लैंसन को बोलते हैं, तुम मुझे क्लीन करो और तुम मुझे अच्छी तरह से नहला दो। लैंसन बोलते हैं, बिंग क्या कर रहे हो तुम क्या चाहते हो बिंग, तुम मुझे सीरियस कर रहे हो। लैंसन की बात सुनकर बिंग बोलते हैं, अगर तुम्हें ऐसा लगता है तुम इंतज़ार क्यों कर रहे हो, जो मैं चाहता हूँ वो करते क्यों नहीं हो। बिंग अपने होठों को रोल करते हैं और लैंसन को बोलते हैं, लैंसन क्या तुम नहीं चाहते हो कि हम दोनों साथ में यहाँ पे कुछ करें। लैंसन समझ जाते हैं और बिंग को किस करना शुरू करते हैं। और जैसे ही बिंग मौन करना शुरू करते हैं, लैंसन यहाँ पे बिंग के साथ दोबारा से लव मेकिंग करना शुरू करते हैं। अब ये दोनों तो यहाँ पे टाइम लगाने वाले हैं या फिर टाइम पर ब्रेकफास्ट पे पहुँच जाएगा। लैंसन और बिंग फ्रेश होने के बाद अपने अंकल के पास चले जाते हैं ब्रेकफास्ट करने के लिए। वो दोनों बिल्कुल सही टाइम पर जाकर पहुँच जाते हैं। 5 मिनट बाकी है, अभी तक 8 बजने में। अंकल बोलते हैं, लैंसन आज तुम इतना लेट कैसे हो गए हो। लैंसन बोलते हैं, सॉरी अंकल, वो मुझे थोड़ा सा लेट हो गया है, वो मुझे थोड़ा सा काम था ऑफिस के और मैं उसको ख़त्म करते करते मुझे लेट हो गया। अंकल बोलते हैं, झूठ मत बोलो, तुम्हें इस लड़के की वजह से लेट हो गए है ना।
वरना इससे पहले ऐसा कभी नहीं हुआ। जितना चाहे काम क्यों ना हो, तुम टाइम पे आ जाया करते हो। तो लैन शीटन बोलते हैं, अंकल आप नाराज़ मत होइए, आपके लिए नाराज़ होना अच्छा नहीं है, आपकी तबीयत ठीक नहीं है। और ऐसे भी वो दोनों आ गए हैं ना टाइम पे, अब हम खाना शुरू कर सकते हैं। चलो लैनसन बिंग आकर बैठ जाओ। और हाँ, तुम दोनों अंकल के साइड पे जाकर बैठो। बिंग बोलते हैं, नहीं नहीं लैनसन, तुम अपने अंकल के साइड पर जाकर बैठो, मैं नहीं बैठ सकता हूँ, मुझे उनसे डर लगता है, पता नहीं कहीं मुझे खा ना जाए। तो लैनसन बोलते हैं, बिंग हमेशा मजाक करना ज़रूरी है क्या? तुम देख नहीं रहे हो अंकल थोड़ा सा गुस्से में है। बिंग लैनसन को बोलते हैं, तुम्हारे अंकल तो हमेशा से ही गुस्से में रहते हैं, पता नहीं उनको प्रॉब्लम क्या है, हमेशा गुस्सा करते रहते हैं। लैनसन, मुझे तुम्हारा अंकल थोड़ा सा अकड़ू लगते हैं, हमेशा रूडली बात करते हैं, पता नहीं उनको प्रॉब्लम क्या है, और मुझसे तो ज़्यादा ही गुस्से में बात करते हैं। मुझे इतना नफरत क्यों करते हैं तुम्हारा अंकल? लैनसन बोलते हैं, क्योंकि उनको लगता है मैं तुम्हारे साथ रहूँगा तो मैं तुम्हारे जैसा ही बन जाऊँगा। तुम्हारा क्या मतलब है लैनसन? तुम क्या बोलना चाहते हो? क्या मैं अच्छा नहीं हूँ? लैनसन बोलते हैं, बिंग इसके बारे में बाद में बात करेंगे, अभी नहीं। प्लीज़ बेबी मेरी बातों को समझो, अब जाकर हम दोनों को जाकर बैठ जाना चाहिए। बिंग बोलते हैं, ठीक है, तुम इतना प्यार से बोल रहे हो इसलिए तुम्हें छोड़ रहा हूँ, वरना तुमने मुझे गुस्सा दिला दिया था। लैनसन बोलते हैं, ठीक है, आई एम सॉरी, तुम मुझे बाद में जो चाहे पनिशमेंट दे देना, लेकिन अभी के लिए चुप हो जाओ और कोई बात नहीं करना खाने के टाइम पे। लैनसन की बात सुनकर बिंग बोलते हैं, ठीक है, हम दोनों फुसफुसा कर तो बात कर सकते हैं ना? लैनसन बोलते हैं, नहीं, फुसफुसा कर भी बात नहीं कर सकते हैं। अंकल बोलते हैं, तुम दोनों की बात ख़त्म हो गए हो तो खाना शुरू करें। तो लैनसन और बिंग जाकर बैठते हैं और खाना शुरू करते हैं। बिंग पहले ही एक निवाला ले चुके थे। अंकल बोलते हैं, तुम्हें इतना ज़्यादा भूख लग गया था क्या? सुबह के 8 नहीं बजा और खाना शुरू कर दिया। लैनसन बोलते हैं, अंकल अभी 8 बज गए हैं, अब हम भी खाना खा सकते हैं। अंकल बोलते हैं, ठीक है, तुम तो कहोगी ना, ठीक है खाना शुरू करो। लैनसन बोलते हैं, बिंग क्या करते हो तुम? मैंने तुम्हें समझाया था ना, करेक्ट 8 बजने से पहले नहीं खाना है, लेकिन तुमने 1 मिनट पहले ही खाना मुंह में ले लिया है। बिंग बोलते हैं, अब क्या करूं? क्या अपने मुंह से बाहर निकाल दूं? तुम्हारे अंकल हमेशा ऐसा क्यों करते हैं? मुझे तो लगता है लैनसन तुम्हारे अंकल के गुस्से की वजह से उन्होंने शादी नहीं किया है, उनके साथ कोई शादी करना ही नहीं चाह रहा था, और तुम्हारे अंकल ने तुम लोगों से झूठ कहा कि तुम दोनों ब्रदर की वजह से उन लोगों ने शादी नहीं किया। क्या तुम्हें ऐसा लगता है? मुझे तो नहीं लगता है। लैनसन बहुत ज़्यादा गुस्सा हो गया है क्योंकि वो अपने अंकल को बहुत अच्छे से जानते हैं और बिंग को हमेशा मजाक के बारे में सोचते रहते हैं, और इसने तो ज़्यादा ही बोल दिया। लैनसन बिंग के साथ एक भी बात नहीं करता है और खाना ख़त्म कर लेते हैं और यहाँ से उठ के चले जाते हैं। तो लैनसन बोलते हैं, लैनसन कहाँ जा रहे हो तुम दोनों ने एक साथ खाना ख़त्म करने के बाद अंकल और मेरे साथ कहीं पे जाना था, तुम मत जाओ। लैनसन बोलते हैं, ठीक है ब्रदर, मैं अभी आता हूँ थोड़ी देर में। लैनशीटन बोलते हैं, ठीक है 10 मिनट के अंदर आ जाना, मैं और अंकल तुम्हारा इंतज़ार करेंगे। लैनसन बोलते हैं, ठीक है मैं आ जाऊँगा। और बिंग समझ जाते हैं कि लैनसन गुस्सा हो गया है। लैनशीटन उसको आंखों से इशारा करते हैं कि जाओ उसके पीछे और उसको मनाओ, वो तुमसे गुस्सा हो गया है। बिंग बोलते हैं, ठीक है, और लैनसन के पीछे जाने लगते हैं। अंकल बोलते हैं, हमेशा उसके पीछे पीछे चले जाते हैं, उसका दिमाग ख़राब कर देगा। लैनशीटन उसको बोलते हैं, अंकल आप अपनी दिमाग ठंडा रखिए, वो दोनों को बात करने दीजिए, ऐसे भी वो मैरिड कपल है और अभी भी शादी हुए है, तो उन दोनों के बीच में अभी बहुत सारी बात करने के लिए होंगे। और यहाँ पे बिंग लैनसन के आके गले लग जाते हैं। लैनसन बोलते हैं, बिंग मुझसे दूर हटो, मुझे अभी तुमसे बात नहीं करनी है, प्लीज़ बिंग थोड़ी देर बाद तुमसे बात करूँगा, लेकिन अभी के लिए मुझसे दूर रहो। बिंग बोलते हैं, सॉरी मुझसे गलती हो गया है, शायद मैंने ज़्यादा ही बोल दिया, मुझे ऐसा नहीं बोलना चाहिए था, मुझे पता नहीं क्यों मेरे मुंह से ए निकल गया है। लैनसन बिंग को बोलते हैं, इसलिए मैं तुमसे कहता हूँ कम बातें बोला करो, क्योंकि ज़्यादा बोलने से हमेशा इंसान गलत बोलते हैं और अंकल को ज़्यादा बातें पसंद नहीं, और तुम वही चीज़ हर बार करते हो। लेकिन ऐसा क्यों करते हो? क्या तुम नहीं चाहते हो कि अंकल भी तुमसे प्यार करे?
जैसे कि हम दोनों ब्रदर को करते हैं। बिंग बोलते हैं, लैंसन, ये तो मेरे सपने में कभी नहीं हो सकता है और हकीकत में तो पॉसिबल ही नहीं है। तो तुम इसके बारे में भूल ही जाओ और मुझे तुम्हारे अंकल की प्यार तो चाहिए, लेकिन ये पॉसिबल नहीं। तो मैं इसके लिए कोशिश भी नहीं करूँगा। मैं जैसा हूँ वैसा ही ठीक हूँ और अगर किसी को बदलना है तुम्हारे अंकल को बदलना चाहिए। मैं जानता हूँ तुम्हें अच्छा नहीं लगेगा, लेकिन ये सच बात है, क्योंकि इस तरह से कौन लाइफ को जीता है। सुबह को उठ जाओ एक रोबोट की तरह और फिर तैयार हो जाओ। 8 बजने से पहले तुम खा नहीं सकते हो। करेक्ट 8 बजे तुम्हें खाना खाना पड़ेगा। 1 मिनट पहले से खा लिया तो बहुत ही ज़्यादा तमाशा हो जाएगा। ये सब कुछ कौन करते हैं? लैंसन बोलते हैं, तुम थोड़ा सा शांत हो जाओ और बहुत ही काइंडली सोचो। एक इंसान जो बचपन से ये सारी रूल्स को फॉलो करके आए हैं, अब कुछ ही दिनों में वो बदल जाएगा क्या? तुम चाहोगे बिना इसको बदल नहीं पाओगे, इसलिए तुम्हें इसको मेंटेन करना चाहिए, क्योंकि इस खानदान की ये रूल्स है और ये कभी नहीं बदलेगा। और तुम अब इस खानदान के साथ जुड़ गए हो, तुम अब लैन हो। बिंग बोलते हैं, हाँ हाँ समझ गया, आपसे मैं ऐसा कुछ भी नहीं करूँगा जिससे तुम नाराज़ हो जाओ, आप ठीक है? तो लैंसटन बाहर से बोलते हैं, लैंसन क्या तुम तैयार हो गए हो? और बिंग को भी साथ में लेकर आना। लैंसन बोलते हैं, ठीक है ब्रदर, हम दोनों बाहर निकलते हैं। और बिंग को बोलते हैं, जल्दी से तैयार हो जाओ। बिंग बोलते हैं, मैं तो तैयार पहले से ही हूँ। लैंसन बोलते हैं, तो फिर चलो, हमें ब्रदर और अंकल से मिलना है, वो हम लोगों से कुछ कहना चाहते हैं, चलो चलकर सुनते हैं। और लैंसन बाहर आकर बोलते हैं, अंकल ब्रदर हम दोनों आ गए हैं, क्या बोलना चाहते हो आप दोनों? हम दोनों सुनने के लिए तैयार हैं, आप लोग जैसे कहोगे वैसे ही होंगे। बिंग बोलते हैं, क्या तुम बिना सोचे बिना सुने ही कैसे बोल सकते हो? अंकल बोलते हैं, इसकी मुंह बंद कराओ, कोई हमेशा बोलना ज़रूरी है क्या तुम्हारा? लैन बी भूषियान, तुम मैनर्स कब सीखोगे? बिंग बोलते हैं, क्या लैन बी भूषियान? लैंसन क्या बोल रहा है तुम्हारा अंकल? अंकल आप मेरे नाम के साथ लैन कैसे जोड़ सकते हो? मैं बी भूषियान हूँ और ऐसे ही ठीक हूँ। अंकल लैन बोलते हैं, तुम्हारा प्रॉब्लम क्या है? तुम्हारी शादी लैंसन के साथ हो गए है, अब तुम लैन फैमिली की हो और आपसे तुम्हारे नाम के साथ लैन जुड़ गया है, अब तुम कुछ नहीं कर सकते हो। अगर तुम्हें कुछ करना ही है तो लैंसन को छोड़ना होगा, क्या तुम उसको छोड़ दोगे? बिंग बोलते हैं, कभी नहीं, मैं उसको क्यों छोड़ूंगा, लेकिन मेरे नाम के साथ लैन क्यों जोड़ेंगे आप? मेरे नाम पहले से ही बहुत अच्छे हैं, बी भूषियान, तो लैन जोड़ने की ज़रूरत क्या है? मैंने तो लैंसन से नहीं कहा कि उसके नाम के साथ मेरा सरनेम जोड़ ले, तो आप मुझे क्यों फोर्स कर रहे हो? मुझे अगर लैन नहीं जोड़ना हो तो? अंकल बोलते हैं, तुम्हारा कोई फैमिली है क्या? अब तुम लैन फैमिली के मेंबर बन चुके हो और तुम्हारे नाम के साथ लैन जुड़ जाएगा, वरना लोगों को क्या कहूँगा? तुम कहाँ से हो और तुम लैंसन के क्या लगते हो? लैंसन अंकल को बोलते हैं, अंकल सॉरी, लेकिन मैं बीच में बोलना चाहूँगा, उसको फोर्स मत कीजिए। उसको अगर अपने नाम के साथ लैन नहीं जोड़ना है तो मत जोड़े, आप क्यों उसको फोर्स कर रहे हो? अंकल बोलते हैं, इसी बात का मुझे डर था जो अभी तुमने कहा। देखा लैंशिचन, तुमने तो कहा था कि बिंग की वजह से लैंसन पे कोई असर नहीं पड़ेगा, लेकिन अभी से ही लैंसन बिंग की भाषा बोलने लगे हैं। मुझे तो डर है वो बहुत ही बदल जाएगा, लैंसन पहले जैसा नहीं रहेगा। अभी से मैं सब कुछ देख रहा हूँ। लैंसन बोलते, सॉरी अंकल, अगर आपको बुरा लगा हो तो। सॉरी अंकल, मेरे बोलने का वो मतलब नहीं था, मैं आपको डिसरिस्पेक्ट नहीं करना चाह रहा था, सॉरी अंकल। अंकल बोलते, ठीक है, अभी के लिए ठीक है, अब दोबारा से ये गलती नहीं होना चाहिए। और हाँ बी भूषियान, तुम्हारे लिए यही अच्छा होगा कि तुम आगे से ध्यान रखो, मेरे साथ ऐसे बात करने की ज़रूरत भी मत करना। बिंग बोलते हैं, ठीक है, सॉरी अंकल। लैंसन बोलते हैं, थैंक्स बिंग, तुमने अंकल को सॉरी कहा। अंकल बोलते हैं, इस सॉरी को याद रखना, दोबारा से ऐसी गलती नहीं होना चाहिए। अब जाओ, तुम दोनों अपने कमरे में जा सकते हो। लैंसन बोलते हैं, लेकिन अंकल क्या आप दोनों के साथ मुझे कहीं नहीं जाना है? लैंसटन बोलते हैं, नहीं, तुम दोनों की पहली शादी हुई है, तुम दोनों साथ में टाइम स्पेंड करो, अभी के लिए अंकल और मैं बाहर जा रहा हूँ। और हाँ बिंग, तुम इस जगह को घूमकर देख सकते हो। लैंसन तुम चाहो तो उसको घुमा सकते हो यहाँ पे, उसको हर जगह के बारे में जानना चाहिए और तुम उसको अच्छी तरह से समझा देना सब कुछ, ठीक है? लैंसन बोलते हैं, ठीक है ब्रदर, मैं समझ गया। अंकल और लैंसटन घर से बाहर निकल जाते हैं और लैंसन
बिंग को कमरे में लेकर जाते हैं। बिंग लैंसन को बोलते हैं, क्या हुआ लैंसन, तुम मुझे कमरे में खींचकर क्यों लेकर जा रहे हो? अंकल और ब्रदर ने तो कहा हम दोनों को बाहर घूमने के लिए। क्या तुम मुझे बाहर नहीं घुमाने के लिए ले जाने वाले हो? मुझे बाहर घूम के देखना है कि हाँ कि लोग कैसे हैं, कैसे बात करते हैं। मुझे हर किसी के साथ बात करनी है। कहीं ऐसा तो नहीं यहाँ पे हर एक इंसान तुम्हारे अंकल और तुम्हारे जैसे खड़ूस है? लैंसन बोलते हैं, क्या मैं तुम्हें खड़ूस लगता हूँ? और बिंग के गले पे बाइट करते हैं। बिंग बोलते हैं, क्या कर रहे हो, मुझे दर्द हो रहे हैं। लैंसन बोलते हैं, तो होने दो, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। बिंग बोलते हैं, क्या ये तुम बोल रहे हो? मुझे दर्द होंगे तो तुम्हें फ़र्क नहीं पड़ेगा? तुम मुझसे प्यार नहीं करते हो लैंसन? लैंसन बिंग की यार के पास जाकर बोलते हैं, बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ बिंग। बिंग, क्या तुम देखना नहीं चाहते हो कि मैं तुमसे कितना प्यार करता हूँ? लैंसन की बात सुनकर बिंग बोलते हैं, हाँ क्यों नहीं। तो तुम मुझे किस तरह से प्यार करने वाले हो और कैसे दिखाओगे कि तुम मुझे बहुत प्यार करते हो? शो भी लैंसन। और लैंसन अपने कपड़ों को खोलने लगते हैं और लैंसन बिंग के कपड़ों को भी खोल देते हैं। लैंसन एक हाथ से बिंग की प्राइवेट पार्ट पर हाथ रख देते हैं। बिंग बहुत ही ज़्यादा हॉट फील करते हैं और मौन करते हैं। लैंसन अपनी दूसरी हाथों से बिंग की बाल पकड़ लेते हैं और उसके होठों पे किस करना शुरू करते हैं। बिंग बहुत ही ज़्यादा हॉट फील कर रहा था। अब लैंसन बिंग की होठों को छोड़ते हैं और उसकी ईयर के पास चले आते हैं। लैंसन बिंग की ईयर को टंग से सक कर रहे थे। बिंग और भी ज़्यादा हॉट फील करते हैं क्योंकि बिंग की ईयर बहुत ही सेंसिटिव है। बिंग की ईयर जैसे ही लैंसन अपनी टंग से सक कर रहा था, बिंग और भी ज़्यादा मौन कर रहे थे और लैंसन बिंग की पूरी बॉडी पे किस कर रहा था। उसकी पूरी बॉडी पे लव बाइट बना रहे थे। अब बिंग की बॉडी पूरी तरह से रेड हो चुके थे, हर जगह पे सिर्फ बाइट की निशान है। उसके बाद लैंसन किस करते करते नीचे चले जाते हैं और ऐसे ही लैंसन किस करते करते थोड़ा सा और नीचे जाते हैं और अपनी टंग से सक करना शुरू करते हैं। उसके बाद लैंसन दोबारा से किस करते करते बिंग के पैरों की उंगली की तरफ चले जाते हैं और बिंग के पैरों की उंगली अपने मुंह में ले लेते हैं और सक करना शुरू करते हैं। जैसे ही ऐसा करते हैं बिंग मौन करते हैं और इसको देखकर लैंसन फिर दोबारा से किस करते करते ऊपर चले आते हैं और ख़ुद को बिंग में इन करते हैं। जैसे ही ऐसा करते हैं बिंग आवाज़ करना शुरू करते हैं अपने मुंह से और लैंसन उसको किस कर लेते हैं और उसकी दोनों हाथों को बिस्तर के साथ टाइटली पकड़ लेते हैं और बहुत ही फोर्सफुली और फास्ट ये सब कुछ कर रहा था। बिंग अब दर्द में आवाज़ भी नहीं कर सकते हैं क्योंकि लैंसन उसको पहले से किस करके रखा है। लैंसन बिंग के साथ ये सब कुछ बहुत टाइम्स करते हैं। ये सब कुछ ख़त्म हो जाने के बाद लैंसन बिंग को हक करके सोया हुआ था। बिंग की बॉडी पूरा दर्द कर रहा था। बिंग लैंसन को बोलते हैं, लैंसन तुम इतना क्रूर कैसे हो सकते हो? तुमने बिल्कुल भी मेरे बारे में नहीं सोचा है ना? देखो तुमने मेरी क्या हालत कर दिया है। लैंसन स्मार्ट करते हुए बोलते हैं, बिंग तुम्हारी इस हालत की जिम्मेदार मैं हूँ और इसलिए मुझे बहुत ही खुशी हो रहा है क्योंकि मैंने तुम्हारी ऐसी हालत किया है। क्या तुम्हें अच्छा नहीं लगा बिंग? तुम ही तो देखना चाह रहे थे कि मैं तुम्हें किस तरह से प्यार करता हूँ, तो लो मैंने तुम्हें प्रूव कर दिया है। क्या तुम्हें और देखना है? तुम चाहो तो मैं तुम्हारे साथ और भी बहुत कुछ कर सकता हूँ। बिंग बोलते, नहीं लैंसन ऐसा मत करो, मुझे अभी ये सब कुछ नहीं करना है, मैं अभी रेस्ट करना चाहता हूँ। तुमने तो मुझे पूरी तरह से थका दिया, अब मैं तुम्हारे साथ बाहर जाकर कैसे घूमूंगा? देखो तुमने मेरी कैसी हालत कर दिया है। लैंसन बोलते, रुको मैं तुम्हारे लिए पेन किलर लेकर आता हूँ। बिंग बोलते हैं, हाँ जल्दी से लेकर आओ क्योंकि मुझे जल्दी से तुम्हारे साथ बाहर जाना है और घूमना है। तो फिर लैंसन बिंग के लिए पेन किलर लेकर आते हैं और उसको देते हैं। बोलते, लो पेन किलर जल्दी से खा लो, इसके बाद तुम्हारा सारा दर्द ख़त्म हो जाएगा, तुम दोबारा से पहले जैसा हो जाओगे। लैंसन की बात सुनकर बिंग हंसकर बोलते हैं, तुम्हें ऐसा लगता है हस्बैंड, तुमने जो किया है एक पेन किलर से कम नहीं होगा। मुझे लगता है मुझे और बहुत सारे पेन किलर खाने होंगे। लैंसन हंसते हुए बोलते हैं, हाँ वो मैं नहीं कह सकता हूँ, वो तो मैं नहीं कह सकता हूँ क्योंकि तुम हो ही इतना पीटी। और ये बोलकर लैंसन बिंग को किस करते हैं। लैंसन और बिंग दोनों ही साथ में बहुत खुश हैं, लेकिन लैंसन के अंकल बिंग को ज़्यादा पसंद नहीं करते हैं। अब बिंग ऐसा क्या करेगा जिससे कि लैंसन के अंकल उसको पसंद करना शुरू करे? तो फिर लैंसन बिंग को पेन किलर देते हैं और बिंग पेन किलर खाने के बाद
वो थोड़ा सा बेटर फील करते हैं और लैंसन उसको बाहर घुमाने के लिए लेकर जाते हैं ताकि बिंग हर एक चीज़ के बारे में बहुत ही अच्छी तरह से नोटिस कर ले, ताकि जब अंकल उसको कुछ पूछे वो उसका जवाब दे सके और बिंग को इस जगह के बारे में सब कुछ पता चल जाए और बिंग यहाँ पे सब लोग जैसे रहते हैं वैसे रहना शुरू करे। इसलिए लैंसन बिंग को हर एक चीज़ के बारे में बहुत ही अच्छी तरह से समझाता है, लेकिन बिंग मजाक में सब कुछ उड़ा देते हैं। लैंसन बोलते हैं, बिंग तुम ऐसा क्यों कर रहे हो? तुम जानते हो ना मैं तुमसे कितना प्यार करता हूँ और मैं चाहता हूँ कि अंकल भी तुमसे प्यार करे और अंकल के साथ तुम्हारा रिश्ता बहुत ही अच्छा बन जाए। बिंग बोलते हैं, लैंसन तुम क्या बात कर रहे हो? अब मैं ये सब कुछ करने लग जाऊँ क्या? तुम्हारे अंकल के लिए मैं खुद को नहीं बदल सकता हूँ और तो और तुम्हारी यहाँ की रूल्स बहुत ही ज़्यादा हार्ड है, मैं ये सब कुछ फॉलो नहीं कर पाऊँगा लैंसन। लैंसन बिंग को बोलते हैं, बेबी तुम मुझसे प्यार करते हो ना, हमारी प्यार के लिए तो ये तुम कर ही सकते हो। देखो अगर तुम ऐसा नहीं करोगे तो अंकल को बहुत बुरा लगेगा और अंकल तुम्हें यहाँ पे नहीं रहने देगा और मुझे भी तुम्हारे साथ यहाँ से जाना होगा और मैं अंकल को छोड़कर नहीं जाना चाहता हूँ क्योंकि मैं अंकल से बहुत प्यार करता हूँ और अंकल के पास हम दोनों भाई के अलावा और कोई नहीं है और अब तो तुम भी आ गए हो। मैं चाहता हूँ कि हम चारों साथ में बहुत ही खुश रहे। बिंग प्लीज़ तुम मेरी बात को मान लो। लैंसन की बात सुनकर बिंग बोलते हैं, तुम सिर्फ मुझे क्यों बोल रहे हो? लैंसन ने भी तो शादी किया है ना, तो उनके पार्टनर कहाँ है? तुम वो मुझे नहीं कहोगे? लैंसन बोलते हैं, बिंग तुम्हें कैसे पता कि मेरे भाई ने शादी किया है और उनके पार्टनर है? बिंग बोलते हैं, मुझे कैसे पता ना होता, मैं यहाँ पे आने से पहले सब कुछ पता कर लिया था और मुझे यहाँ की हर चीज़ के बारे में पता है। तुम्हारे अंकल की वजह से मेरे कज़िन ब्रदर जियान चैन यहाँ से चला गया है क्योंकि तुम्हारे अंकल बहुत ही ज़्यादा रफ है और लोगों के साथ बहुत ही क्रूर तरीके से बात करते हैं और अपनी बात मनवाने के लिए कुछ भी कर सकता है तुम्हारे अंकल। तुम्हारे अंकल ने मेरे कज़िन ब्रदर के साथ क्या किया है? यहाँ से बाहर निकाल दिया और तुम्हारे भाई ने उसको रोका भी नहीं और ना ही उसके साथ गया, तो तुम मेरे साथ क्यों जाओगे? तुम भी यहाँ पे रुक जाना अगर तुम्हारे अंकल मुझे यहाँ से बाहर निकाल दे तो। लैंसन बोलते हैं, बिंग तुम क्या बोल रहे हो? मैं तुमसे प्यार करता हूँ, मैं तुम्हें कभी भी अकेला नहीं छोड़ूंगा, ये तुम भी जानते हो, लेकिन मैं अंकल को भी नहीं छोड़ सकता हूँ। बिंग तुम ऐसे बात मत करो, ये तुम्हें शुभा नहीं देता है। बिंग बोलते हैं, मुझे क्या शुभा देता है और क्या नहीं, मैं जानता हूँ लैंसन और मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, लेकिन मुझे बहुत बुरा लगा कि तुम्हारे अंकल ने जियान चैन को यहाँ से निकाल दिया। मुझे ये बात बिल्कुल अच्छा नहीं लगा लैंसन, तुम्हारे अंकल ऐसा कैसे कर सकते हैं? दो प्यार करने वाले को अलग कर दिया और तुम्हारे भाई ने कुछ कहा भी नहीं। क्या तुम भी ऐसे करने वाले हो? लैंसन बिंग को बोलते हैं, क्या तुम्हें ऐसा लगता है? मैं ऐसा कभी नहीं करूँगा और मैं यही चाहता हूँ कि तुम भी ऐसा कुछ मत करो जिससे कि अंकल गुस्सा हो जाए। लैंसन की बात सुनकर बिंग बोलते हैं, मैं ऐसा कुछ नहीं करूँगा, लेकिन हाँ मैं एक ट्राई ज़रूर करूँगा तुम्हारे अंकल की जो पॉइंट ऑफ व्यू है वो चेंज करने की, क्योंकि तुम्हारे अंकल जिस तरह से लोगों के ऊपर अपने रूल्स को थोपते हैं वो मुझे पसंद नहीं है और मैं चाहता हूँ हर कोई इंसान अपनी तरीके से अपनी लाइफ को जिए और फ्रीडम रहे। तुम्हारे अंकल तो किसी को अपनी तरह से जीने भी नहीं देते हैं। तो बिंग की बात सुनकर लैंसन बोलते हैं, बिंग तुम ऐसा क्यों कर रहे हो? क्या तुम मेरे अंकल के साथ फाइट करना चाहते हो? बिंग बोलते हैं, नहीं लैंसन, मैं ऐसा कुछ नहीं करना चाहता हूँ, लेकिन हाँ मैं अपने भाई को यहाँ पे वापस लाना चाहता हूँ क्योंकि वो तुम्हारे भाई से बहुत प्यार करते हैं और वो बहुत सैड है और मैं ये नहीं देख सकता हूँ। मैं चाहता हूँ कि हम दोनों जैसे तुम्हारे भाई और जियान चैन भी खुश रहे। क्या तुम मेरे साथ नहीं दोगे लैंसन? लैंसन बोलते हैं, बिंग मैं तुम्हारा साथ दूंगा, लेकिन ऐसा कुछ मत करना जिससे अंकल को चोट पहुँचे। मैं ऐसा नहीं देख सकता हूँ। तुम जानते हो मैं तुमसे कितना प्यार करता हूँ और तुम्हारे लिए कुछ भी कर सकता हूँ। मैंने तो अंकल से भी लड़ा है तुम्हारे लिए और तुमसे शादी करने के बाद ही दम लिया, लेकिन तुम अब जो करने वाले हो मुझे बहुत डर लग रहा है क्योंकि मैं नहीं चाहता हूँ कि अंकल तुम्हारी वजह से उनको कोई तकलीफ़ पहुँचे। ये मुझे बर्दाश्त नहीं होगा अगर तुमने ऐसा कुछ किया। बिंग लैंसन को बोलते हैं, तो क्या करोगे तुम? लैंसन क्या तुम मुझे छोड़ दोगे? लैंसन बोलते हैं, तुम ऐसे सवाल क्यों करते हो?
जो मैं सोचना ही नहीं चाहता हूँ। नहीं, मैं तुमसे प्यार करता हूँ और हमेशा करता रहूँगा, और मैं तुम्हें कभी भी अकेला नहीं छोड़ूंगा, और ना ही ये चाहता हूँ कि तुम मेरे अंकल को चोट पहुँचाओ। बिंग लैंसन को गले लगा लेते हैं और बोलते हैं, मैं ऐसा कुछ नहीं करूँगा हस्बैंड, लेकिन तुम मुझे प्रॉमिस करो कि तुम मेरी मदद करोगे। लैंसन बोलते हैं, ठीक है, मैं तुम्हारी वो हर चीज़ के लिए मदद करूँगा जो मुझे सही लगेगा, लेकिन जिसमें तुम गलत होंगे, अगर मैंने तुम्हें वो करने के लिए मना किया तो तुम्हें भी वो सुनना पड़ेगा। बिंग बोलते हैं, डन, मैं तुम्हारी हर एक बात मानने के लिए तैयार हूँ, लेकिन मुझे तुम्हारे अंकल के बारे में जानना है कि वो ऐसा क्यों है और उनको इतनी रूल्स के साथ इतना लगाव क्यों है। इंसान से गलती हो जाते हैं, लेकिन इसका मतलब तो ये नहीं है ना कि उसको पनिशमेंट किया जाए, वो भी 300 कोड़े कौन मारते हैं। ये सब कुछ करना सही है क्या? लैंसन बोलते हैं, बिंग तुम्हें कैसे पता? बिंग बोलते हैं, मुझे सब कुछ पता है, मेरी वजह से तुम्हारे अंकल ने तुम्हें पनिशमेंट दिया था। लैंसन बिंग को बोलते हैं, ऐसा कुछ नहीं है बिंग, तुम गलत सोच रहे हो। बिंग बोलते हैं, नहीं, जियान चैन ने मुझे कहा था कि जब तुम्हारे अंकल को पता चला कि तुम मुझसे प्यार करते हो और तुम मुझसे ही शादी करोगे, तुम्हारी अंकल ने तुम्हें 300 कोड़े मारने का ऑर्डर दिया है, और मैं ये जानता हूँ। मुझे बहुत बुरा लगा, तुम्हारी शरीर पे अभी भी निशान है। तुम्हें क्या लगा मैं ये सब कुछ नोटिस नहीं करता हूँ लैंसन? लैंसन बोलते हैं, बिंग मैं जानता हूँ तुम्हें बहुत बुरा लग रहा है, लेकिन इसके लिए तुम्हें अंकल के साथ फाइट करने की ज़रूरत नहीं है। उनको जो सही लगा उन्होंने किया है। लैंसन, मुझे तुम्हारे अंकल के रूल से कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन तुम्हारे अंकल जो लोगों को पनिशमेंट करते हैं, मुझे उससे प्रॉब्लम है। लोग गलती कर सकते हैं इंसान, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि उनको कोड़े दिया जाए। ये तो बहुत गलत बात है ना। लैंसन बोलते हैं, बिंग अब क्या कर सकते हैं, हर कोई की पॉइंट ऑफ व्यू एक नहीं होते हैं, और तुम जानते हो कि वो पुराने ज़माने की है और उनकी पॉइंट ऑफ व्यू हमारी पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत अलग है। बिंग बोलते हैं, मैं कुछ नहीं सुनना चाहता हूँ, मुझे उनकी ये सोच बदलना होगा, क्योंकि इनकी सोच की वजह से दो प्यार करने वाले दूर हैं एक दूसरे से, और मुझे ये बिल्कुल ही मंजूर नहीं है। अगर कभी मेरे साथ और तुम्हारे साथ ऐसा हुआ तो तुम क्या करोगे लैंसन? मैं तो तुम्हारे बिना रह भी नहीं पाऊँगा। लैंसन बोलते हैं, मैं भी तुम्हारे बिना नहीं रह सकता हूँ बिंग। बिंग लैंसन को बोलते हैं, तुम्हें मेरा साथ देना होगा। लैंसन बिंग को बोलते हैं, मैं तुम्हारा साथ दूंगा, लेकिन इससे पहले तुम मुझे प्रॉमिस करो तुम ऐसा कुछ नहीं करोगे जिससे अंकल को चोट पहुँचे, इनको बुरा लगे। मैं ऐसा नहीं चाहता हूँ बिंग। बिंग बोलते हैं, ठीक है, जैसा तुम कहो, मैं ऐसा कुछ नहीं करूँगा जिससे उनको तकलीफ़ हो, लेकिन मैं पूरा कोशिश करूँगा उनकी सोच बदलने के लिए। इसमें तुम मुझे साथ दोगे। यहाँ की रूल्स है, अगर इंसान एक टाइम पे खाने के लिए बैठ जाते हैं, उस टाइम पे जितना चाहे खा लो, उसके बाद तुम नहीं खा सकते हो। और जब लंच के टाइम होते हैं, डिनर के टाइम होते हैं, सिर्फ उसी टाइम पे खा सकते हो, उसके बाद तुम कुछ नहीं खा सकते हो। लेकिन बिंग की आदत है हर टाइम खाना खाने की, लेकिन यहाँ पे जब से वो आए हैं उसको भूख तो लगते हैं, लेकिन वो नहीं खा सकते हैं। लैंसन बिंग के लिए छुपाकर खाना लेकर जाते हैं कमरे में। बिंग उसको छुपाकर खाने लगता है, लेकिन ऐसे कब तक चलेगा। एक दिन बिंग को खाते हुए अंकल ने पकड़ लेते हैं और वो बहुत ही गुस्सा करते हैं। अंकल समझ जाते हैं बिंग के पास जो खाना है वो कहाँ से आया है, इसको लैंसन ने लेकर दिया है बिंग को। तो फिर अंकल लैंसन को 300 कोड़े देने के लिए बोलते हैं। बिंग बहुत ही ज़्यादा गुस्सा हो जाते हैं और अंकल को बोलते हैं, अगर आपको किसी को पनिशमेंट करना है तो मुझे कीजिए, लैंसन को नहीं। लैंसन बिंग को बोलते हैं, बिंग तुम चुप हो जाओ, मैं सब कुछ सह लूँगा, तुम्हें बीच में पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। अंकल मेरी गलती है, मैंने उसको खाना दिया है, आप मुझे पनिशमेंट दीजिए। अंकल बोलते हैं, बिंग तुम बीच में मत आओ, ये लैंसन की गलती है, वो सब कुछ जानते हुए भी तुम्हें खाना दिया है, तुम तो यहाँ का नहीं हो और ना ही तुम यहाँ का रूल समझ सकते हो, लेकिन वो तो जानते हैं ना। लैंसन तुमसे इतना बड़ा गलती कैसे हो गया है, अब तुम्हें इसकी पनिशमेंट लेना होगा। लैंसन नीचे बैठ जाते हैं अपने घुटनों पर। बिंग उसके आगे आ जाते हैं और बोलते हैं, उसको मारने से पहले मुझे मारना होगा, वरना मैं यहाँ से हिलूंगा नहीं। अंकल बोलते हैं, तो फिर तुम्हें भी इसकी पनिशमेंट लेना होगा, क्योंकि तुमने भी खाना खाया है तो तुम भी बराबर की हिस्सेदार हो और इस पनिशमेंट तुम्हें भी मिलेगा। अब इन दोनों को ही 300 कोड़े डालो। तो बिंग वो सह नहीं पा रहा था, उसकी आंखों से आंसू निकल रहे थे, लेकिन लैंसन की आंखों से एक भी आंसू नहीं निकलते हैं।
सो गाइस यहाँ पे ख़त्म कर रही हूँ, नेक्स्ट पार्ट के लिए इंतज़ार करना। आज ज़्यादा बड़ा नहीं कर पा रहा हूँ, तो अच्छा लग रहा तो लाइक कमेंट और शेयर कर देना और सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हेलो बांग्शियन लवर्स, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आप लोग के साथ शेयर करने वाली हूँ बांग्शियन फैन फिक्शन लव मैरिज। तो चलिए इस कहानी को शुरू करती हूँ। बिंग की आंखों में आंसू देखकर लैंजन को बहुत गुस्सा आ जाता है और वो खड़े हो जाते हैं और अपने अंकल को बोलते हैं, इस सज़ा को यहीं पे रोक दीजिए। बिंग के साथ ये सब कुछ सही नहीं कर रहे हो, वो यहाँ का रूल्स नहीं जानते हैं। तो अंकल बोलते हैं, लेकिन तुम तो जानते हो ना, तुम ऐसा गलती कैसे कर सकते हो। लैंसन बोलते हैं, चाहे जो कुछ भी हुआ हो, आप बिंग के साथ ऐसा नहीं कर सकते हो। अंकल लैन बोलते हैं, मुझे इसी बात का डर था कि लैंसन बिंग की वजह से इतना बदल जाएगा और मैं यही लिए डर रहा था। इस लड़के ने जब से घर में एंटर किया है वो सारी रूल्स को तोड़ने वाले हैं और ये शुरुआत है। लैंसन, तुम समझ नहीं पा रहे हो, ये तुम्हारे लिए अच्छा नहीं है। मैं पहले भी तुम्हें ये बोल रहा था लेकिन तुम समझ नहीं पाए। देखा अब क्या हुआ, इसकी वजह से तुम मेरे साथ बहुत ही रूडली बात कर रहे हो। लैंसन बोलते हैं, नहीं उसकी वजह से नहीं, आपकी वजह से। आप हमेशा से ऐसा करते हो, आपको ऐसा करने की क्या ज़रूरत है। अगर इंसान को भूख लगता है तो उसको खाना चाहिए, लेकिन नहीं, आपका रूल्स है कि जो भी टाइम है उस टाइम पर ही खाना होगा और बाकी की टाइम वो नहीं कर सकते हैं। ये कहाँ का रूल्स है। मुझे भी पसंद नहीं था, लेकिन मुझे कोई फ़र्क इसलिए नहीं पड़ रहा था क्योंकि मुझे भूख नहीं लगता है इतना ज़्यादा, लेकिन बिंग को भूख लगते हैं और वो खाना खा सकते हैं, लेकिन आप हमेशा मना करते हो। ऐसा क्यों? ऐसा ज़रूरी नहीं है कि हमें भूख नहीं लगता है इसलिए उसको भी भूख नहीं लगेगा। अगर उसको खाना खाना है, उसको भूख लगी है तो उसने खा लिया, इसमें गलत क्या कर दिया है। अंकल बोलते हैं, लैंसन चुप हो जाओ, तुम अगर और एक बात बोलोगे मैं तुम्हें और इसको इस घर से बाहर निकाल दूंगा। बिंग अंकल के पैर पकड़ लेते हैं और बोलते हैं, ऐसा मत कीजिए, लैंसन आपके बिना नहीं रह पाएगा। वो आपको बहुत ही रिस्पेक्ट करते हैं। मुझसे गलती हो गया है, दोबारा से ऐसा नहीं होगा। अंकल बोलते हैं, छोड़ो मेरे पैर, मैं तुम्हारे से कोई बात नहीं करना चाहता हूँ। बिंग बोलते हैं, प्लीज़ अंकल हम दोनों को घर से बाहर मत निकालिए। अंकल बोलते हैं, नहीं तुम्हें इस घर से जाना होगा। लैंसन रुक सकते हैं लेकिन तुम नहीं, तुम यहाँ से अभी चले जाओगे। बिंग तुम हमारे घर से निकल जाओ। लैंसन बोलते हैं, अगर बिंग इस घर से चला जाएगा तो मैं भी चला जाऊँगा। अंकल बोलते, नहीं तुम्हें जाने की ज़रूरत नहीं है, मैंने तुम्हें माफ़ कर दिया है, लेकिन ये बिंग की गलती है क्योंकि उससे हमेशा भूख लगता है और वो यहाँ का कोई भी रूल्स नहीं मानना चाहते हैं। उसकी वजह से तुम भी चेंज हो रहे हो, मैं ऐसा नहीं चाहता हूँ। तुम बचपन से जो रूल्स फॉलो कर रहे हो, ये लड़का कुछ दिनों में ही तुम्हें बदल देगा। लैंसन तुम मेरी बात सुनो और इसको छोड़ दो, इसको डिवोर्स दे दो। लैंसन बोलते, नहीं मैं इसको कभी नहीं छोड़ सकता हूँ। अगर किसी को छोड़ना है तो मैं आपको छोड़कर उसके साथ चला जाऊँगा। और बिंग के हैंड पकड़ के उसको बोलते हैं, चलो बिंग हम यहाँ से चले जाते हैं। जैसे ही अंकल नोटिस करते हैं लैंसन बिंग को लेकर यहाँ से जा रहे हैं, अंकल को बहुत बुरा लगता है। पहली बार लैंसन अंकल के साथ इतना रूडली बात कर रहा था, वो भी बिंग के लिए। अंकल क्या करता। लैंशिटन बोलते हैं, अंकल लैंसन को रोक लीजिए और साथ में बिंग को भी। अगर आप बिंग को जाने देंगे तो लैंसन भी यहाँ से चला जाएगा। क्या आप लैंसन के बिना रह पाओगे? अंकल बोलते हैं, लेकिन वो बहुत ही ज़्यादा चेंज हो गया है, उसके प्यार में अंधा हो गया है। लैंशिटन बोलते हैं, उन दोनों ने गलत भी नहीं कहा है अंकल, आप एक बार सोच कर देखिए। अंकल उसके साथ भी गुस्सा करते हैं और बोलते हैं, क्या तुम भी मेरे साथ रूडली बिहेव करने वाले हो? लैंशिटन बोलते, नहीं अंकल मुझे माफ़ कर दीजिए, आपको जैसा लगता है आप वैसा ही कीजिए। तो अंकल बोलते हैं, लैंसन रुक जाओ, मैं तुम्हें और बिंग को यहाँ पे रहने के लिए परमिशन दे देता हूँ, लेकिन बिंग आगे से ऐसी गलती नहीं होना चाहिए। लैंसन बोलते हैं, लेकिन मैं उसको लेकर यहाँ पे नहीं रुक सकता हूँ क्योंकि आपने उसका डिसरिस्पेक्ट किया है। उसको ज़्यादा भूख लगती है, वो खाना खाएगा और हमेशा रूल तोड़ेगा, आपको पसंद नहीं आएगा, इसलिए यही अच्छा रहेगा, मैं उसको लेकर यहाँ से चला जाता हूँ। अंकल बोलते हैं, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, वो चाहे तो खा सकते हैं, लेकिन बाकी सब कुछ रूल्स उसको मानना होगा। तो लैंसन बोलते हैं, ठीक है, और बिंग भी तैयार हो जाते हैं क्योंकि वो आपसे खा सकते हैं लेकिन बाकी रूल्स उसको मानना होगा। तो लैंसन और बिंग घर के अंदर चले जाते हैं। अंकल को बहुत गुस्सा आ रहा था कि इस घर की कोई एक सदस्य हर टाइम खाने वाले हैं जो इस घर के रूल्स के खिलाफ है, लेकिन बिंग अब वो करने वाले हैं।
लैनसन बिंग को बोलते हैं, बिंग क्या तुम ठीक हो ना? बिंग बोलते हैं, मैं ठीक हूँ, तुम ठीक हो ना? तुम तो बिल्कुल भी रो भी नहीं रहे थे, तुम्हारे आंखों से आंसू भी नहीं निकल रहा था, क्या तुम्हें दर्द नहीं हो रहा था? लैनसन बोलते हैं, नहीं, मुझे तब दर्द हुआ जब तुम्हारी आंखों में आंसू निकले और तुम दर्द से चिल्ला रहे थे, इसके पहले मुझे बिल्कुल भी दर्द नहीं हुआ। बिंग लैनसन को कस के पकड़ लेते हैं। लैनसन बिंग की फोरहेड पे किस करते हैं, उसके हर एक वो दर्द पे किस करते हैं और उसको बोलते हैं, बिंग क्या तुम मुझसे नाराज़ तो नहीं हो ना कि मैंने पहले ये सब कुछ रोका नहीं है और तुम्हें ये सब कुछ सहने दिया? बिंग बोलते हैं, कोई बात नहीं, तुमने भी तो मेरी वजह से पनिशमेंट लिया है ना लैनसन, तुम्हें भी तो उतना ही दर्द हुआ होगा जितना मुझे हुआ है। लैनसन बोलते हैं, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, मुझे इसकी आदत है, लेकिन तुम्हें आदत नहीं है। मुझे इससे भी पहले ऐसी और भी ज़्यादा पनिशमेंट दिया गया है, लेकिन तुम्हारे साथ ऐसा कुछ कभी नहीं हुआ। मैं जानता हूँ तुम्हारे लिए बहुत मुश्किल है, क्या तुम यहाँ पे रह पाओगे? बिंग बोलते हैं, हाँ मैं यहाँ पे रह पाऊँगा और आपसे मैं यहाँ की हर एक रूल्स को फॉलो करूँगा, कोई भी रूल्स को नहीं तोड़ूंगा, क्योंकि मैं नहीं चाहता हूँ मेरी वजह से तुम्हें पनिशमेंट मिले। लैनसन आई एम सो सॉरी कि मैंने यहाँ की रूल्स बदलने की कोशिश किया है और मेरी वजह से तुम्हें पनिशमेंट मिला और अंकल को बहुत बुरा लगा। मैं अंकल को बाद में सॉरी बोल दूँगा और मैं दोबारा से ऐसी गलती नहीं करूँगा। लैनसन बिंग की फोरहेड पे किस करते हैं और उसको बोलते हैं, तुम बहुत अच्छे हो, तुम सबके बारे में सोचते हो, मुझे लगता है तुम अंकल के दिल को जीत लोगे। अंकल थोड़ा सा बाहर से क्रूर लगते हैं लेकिन अंदर से बहुत ही सॉफ्ट है, तुम उनकी प्यार जीत लोगे रे बिंग। बिंग बोलते हैं, हाँ मैं जानता हूँ मैं कुछ भी कर सकता हूँ और तुम देखना एक दिन अंकल खुद कहेगा मुझे खाने के लिए, तब जाकर मैं खाऊंगा, इससे पहले मैं कभी रूल्स के खिलाफ नहीं खाऊंगा। लैनसन बोलते हैं, बिंग मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ और बिंग भी लैनसन को बोलते हैं, मैं भी तुमसे बहुत प्यार करता हूँ लैनसन। लैनसन बिंग के होठों पे किस करते हैं और सब करना शुरू करते हैं। बहुत ही डीपली किस कर रहा था। बहुत लॉन्ग टाइम किस करने के बाद ये दोनों एक दूसरे से अलग होते हैं और बेड पर सो जाते हैं। लैनसन बिंग को हक करके सोया हुआ था। बिंग मन में बोलता है, मैं खुद को कभी माफ़ नहीं कर पाऊंगा कि मेरे वजह से तुम्हारे साथ ऐसा कुछ हुआ है। और लैनसन वो भी मन में यही बोल रहा था, मैं भी खुद को कभी माफ़ नहीं कर पाऊंगा क्योंकि मेरी वजह से आज तुम्हारे साथ ऐसा कुछ हुआ है। बिंग मैं तुमसे प्यार करता हूँ और मैं तुम्हें यहाँ पर लाकर तुम्हें ऐसा कुछ सहने दिया, सॉरी बिंग। आपसे मैं कोशिश करूँगा ताकि तुम्हारे साथ कभी भी ऐसा कुछ ना हो और आपसे जब भी तुम्हारे ऊपर कोई भी मुसीबत आएगा मैं सामने आ जाऊँगा और उसका सामना करूँगा और तुम्हें हर एक मुसीबत से बचाऊँगा। तो ऐसे ही दिन बीतते जा रहा था। अंकल नोटिस करते हैं बिंग को जब भी भूख लगता है लेकिन वो टाइम से बाद कभी भी खाना नहीं खाता है, सबके साथ जो खाना खाता है उतना ही। उसके बाद अगर भूख के मारे वो पेट पकाकर रोना भी शुरू कर देगा ना, तभी वो खाना नहीं खाता है, सिर्फ पानी पी लेते हैं। लैनसन भी ये सब कुछ देख रहा था और अंकल भी ये सब कुछ नोटिस कर रहा था। अंकल को एक दिन बहुत बुरा लगता है। बिंग सुबह से कुछ खा नहीं पा रहा था, उसको उल्टियाँ हो रहे थे, लेकिन टाइम बीत चुका था, अब खाने का टाइम ख़त्म हो गया था। लेकिन बिंग को बाद में बहुत भूख लगी। अंकल बिंग को देखता है कि वो खाना खाएगा बाद में या नहीं। पूरा दिन अंकल बिंग को नोटिस करते हैं, लेकिन जैसे ही लंच का टाइम होते हैं सिर्फ उस टाइम पे बिंग खाने के लिए इंतज़ार कर रहा था। इससे पहले बिंग ने एक निवाला भी नहीं खाया है। अंकल को बहुत उस दिन बुरा लगा कि बिंग अब से वो रूल्स फॉलो कर रहा है जिस रूल्स की वजह से बिंग को पनिशमेंट मिला और लैनसन को भी। और लैनसन ने कह भी दिया था कि आपसे बिंग जब भी चाहे खाना खाएगा और अंकल ने भी हाँ बोल दिया था, लेकिन फिर भी बिंग ने नहीं खाया। अंकल फिर बिंग को खुद बोलते हैं, बिंग तुमने सुबह से कुछ नहीं खाया है तो आप अच्छे से खाना खा लो। बिंग खुश हो जाते हैं कि अंकल खुद उसको खाना खाने के लिए बोल रहे हैं। इतने दिनों से अंकल ने कभी भी बिंग से बात नहीं किया है, आज इतने दिन बाद बिंग को बोला है अच्छे से खाना खाने के लिए और उसके लिए बहुत ही डिलीशियस खाना मंगवाया था और यहाँ पे चिकन भी था। तो बिंग बोलते हैं, अंकल क्या आप नहीं खाने वाले हो? अंकल बोलते हैं, मेरे लिए खाना यहाँ पे है, तुम्हारे सामने जो खाना है वो सिर्फ तुम्हारा है, तुम जितना चाहो खा सकते हो। बिंग बहुत सारे खाने को देखकर शौक हो जाते हैं क्योंकि सबके सामने जो खाना है
उससे बहुत ही ज़्यादा गुण खाना बिंग के सामने था। बिंग सब कुछ ख़त्म कर लेते हैं क्योंकि बिंग को बहुत भूख लगी थी। तो अंकल बोलते हैं, तुम्हें इतना ज़्यादा भूख लगा था तो तुमने खाना क्यों नहीं खाया? क्योंकि तुमने सुबह भी ब्रेकफास्ट नहीं किया था और लैंजन ने उस दिन कह दिया था कि तुम जब चाहे खाना खा सकते हो। मैंने भी हाँ बोल दिया था, तो तुम किसका इंतज़ार कर रहे थे? तुम खाना क्यों नहीं खा रहे थे बिंग? बिंग अंकल को बोलते हैं, मैं नहीं चाहता था कि आपको और ज़्यादा बुरा लगे। मैं जानता हूँ उस दिन आपको बहुत बुरा लगा और ये सब कुछ मेरी वजह से हुआ था। लैंसन को भी बहुत बुरा लगा आपके साथ इस तरह से बात करके। इस सब कुछ जिम्मेदार मैं हूँ, तो मैं सब कुछ ठीक करना चाह रहा था और यहाँ का जो रूल्स है वो सबके लिए है और मैं इस घर का सदस्य हूँ, तो मैं कैसे इस रूल्स को फॉलो नहीं करूँगा? तो मुझे भी तो ये सब कुछ फॉलो करना ही है ना। लैंसन के अंकल बोलते हैं, लेकिन अब तुम्हें ये सब कुछ फॉलो करने की कोई ज़रूरत नहीं है क्योंकि मैं समझ चुका हूँ एक इंसान को कभी भी भूख लग सकती है। मुझे भी लगता है कभी कभी, लेकिन ये रूल्स पहले से फॉलो किया जा रहा है, तो मैंने भी सोचा ये रूल्स अभी भी फॉलो किया जाएगा। लेकिन रूल्स बांधते ही है उसको तोड़ने के लिए और इसको तोड़कर नई तरह से शुरू कर सकते हैं। तो अब से जिसको जिस टाइम पे भूख लगेगा वो लोग खा सकते हो। लैंशिजन बोलते हैं, अंकल क्या आप सच बोल रहे हो? आप इतने सालों से चलते हुए रूल्स को तोड़ने वाले हो? क्या सच में हम किसी भी टाइम पर खाना खा सकते हैं? अंकल बोलते हैं, हाँ, मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ और आपसे ऐसा कोई रूल्स नहीं होगा जिस रूल से किसी की शरीर पर बुरा असर पड़े। आपसे तुम लोग बिल्कुल फ्रीडम तरीके से जी सकते हो। तो लैंसन बोलते हैं, अंकल आपका बहुत बहुत शुक्रिया और मैं आपसे माफ़ी मांगना चाहता हूँ उस दिन के लिए जो मैंने आपके साथ बोला था। मुझे इस तरह से आपके साथ बात नहीं करना चाहिए था। अंकल बोलते हैं, कोई बात नहीं लैंसन, मुझसे भी गलती हो गया था, मुझे भी ऐसा नहीं करना चाहिए था। तो अंकल और लैंसन एक दूसरे से गले मिल जाते हैं। बिंग उन दोनों को देख रहा था। अंकल बोलते हैं, क्या हुआ? तुम वहाँ से खड़े हो कि क्या देख रहे हो? मेरे पास आ जाओ। और बिंग को गले लगा लेते हैं और यहाँ पे ही दी एंड करता हूँ क्योंकि इस कहानी को और लंबा नहीं कर सकता हूँ क्योंकि किसी को पसंद नहीं आ रहा है। मुझे लगता है सिर्फ कुछ ही लोग हैं जो मुझे सपोर्ट कर रहे हो, लेकिन व्यू बहुत कम है। मैं बहुत बार बोलती हूँ मुझे ऑडियो रिकॉर्ड करने में बहुत प्रॉब्लम होती है क्योंकि नॉइज़ बहुत है। यहाँ पे कंस्ट्रक्शन चले जा रहा है और कंस्ट्रक्शन का आवाज़ पूरे दिन चलते रहते हैं। मैं रात को ना सो के ऑडियो रिकॉर्ड करती हूँ, लेकिन जब देखती हूँ व्यू नहीं हो रहे हैं और आप लोग कमेंट नहीं कर रहे हो, इसका मतलब आप लोगों को पसंद नहीं आ रहे हैं, वरना व्यू क्यों नहीं होंगे? जो कहानी पसंद आते हैं चाहे किसी भी टाइम पर हो सुन ही लेते हो आप लोग, लेकिन बंक्शन वाले नहीं सुन रहे हो। तो मैं इस कहानी को यहाँ पे ख़त्म कर रही हूँ। नेक्स्ट कहानी आप लोग कैसा सुनना चाहते हो, हर कोई मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना ताकि मैं थोड़ा सा गहराई से सोच सकूँ और उस कहानी को एक्सप्लेन कर सकूँ, ठीक है? तो ये कहानी आप लोगों को अगर जितनी लोगों को पसंद आ रहे हो, लाइक कमेंट शेयर कर देना और सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू सो मच।